गौरंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रेषभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्ण वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमार गोविंदाय नमो 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 महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुतिसे नमः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गौरांग महाप्रभु मेरे प्रभु राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम गौरंग महाप्रभु की गौरचंद्र भगवान की पतित गौरित भगवान की निताय सुंदर भगवान की गौर हरि भगवान की जैसे गतकाली जैसे आज 9 तारीख 8 तारीख हम लोग 8 तारीख को चर्चा किए थे भगवान गौरांग महाप्रभु की महिमा अपरंपर है बोलते हैं बिना न गौरम प्रियपाद सेवम वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदन्ति बिना न गौरम प्रियपाद सेवम बिना
गौर भगवान के भक्त के प्रिय पाद सेवा के बिना वेदांत दुष्प्राप्य पदम विदंती, जो वेद में भी दुष्प्राप्य, वेद पढ़ के भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वेद का बारे में जानने का भी जान नहीं सकते हो। वेदांत दुष्प्राप्य पदम विदंती, तो जो वेद अध्ययन करने वाले वेदज्ञ ब्राह्मण भी नहीं समझ सकते। इसलिए बताते हैं न हम वेदन तपसा न दान न चज्जया शक्यम एव विदो दृष्टम शक्यं मा दृष्टमं नसिमं यथा, बताते हैं न हम वेदन तपसा, न हम वेदन तपसा, वेद पाठ करके न हम वेदन तपसा, तपस्या करके न हम वेदन तपसा, न दान है न, दान देने के बाद भी नहीं, न दान है न चज्जया, यज्ञ करने के बाद भी नहीं, न हम वेद न तपसा न दान न चज्जया सत्यम एव विदो दृष्टम, सत्यम यस प्रति कर सकते हो, शक्य है, अशक्य नहीं है। कोई भी काम में अरे हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाऊंगा, असंभव, ऐसे कुछ नहीं है। जो भगवान के लिए संभव है, भगवान के भक्त के लिए भी संभव है। इसलिए भागवत में भगवान बताते हैं संभव कैसे हो सकता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन यजतं पुरुषं परम। अकामो, कोई कामना नहीं है, अकामो, गौरंग महाप्रभु की वाणी। अकामो सर्व कामो वा, अकामो कोई कामना नहीं है, सर्व कामो बहुत कुछ इच्छा है, अनंत इच्छा है, सर्व काम। मोक्ष काम या मुक्ति पाने की इच्छा है, तभी बेफिकर, नो टेंशन, गारंटी, निश्चित रूप से। कृष्ण बोलते तीव्रेण भक्ति जोगे न, तीव्रता के सहित जो व्यक्ति भक्ति योग को स्वीकार करेगा, तीव्रेण भक्ति जोगे न यजतं पुरुषम परम, किसका भक्ति जो करेगा, पुरुषम परम, परम पुरुष कौन है, वो है परम पुरुष। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभु। वो परम पुरुष कौन है, परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम अत्यंत पवित्र है, परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम ब्रह्म वही है, उनका परम धाम है और वो अत्यंत पवित्र है। परम ब्रह्म है एक, परम ब्रह्म परम धाम है, उनका परम धाम है, जैसे व्यक्ति है उसका घर है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम, वो व्यक्ति कैसा है, अत्यंत पवित्र है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, पुरुषों में शाश्वत है, आदि पुरुष है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारण, वो परम पुरुष है। इसलिए बताते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम पुरुषम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत है और दिव्य है, और क्या है, आदिदेवम, सब देवताओं के आदि है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभु, अजन्मा है और विभु है, महान है। इसीलिए वो भगवान की जब शरणागत जाता है, भगवान बताते हैं तीव्र भक्ति, जो तीव्रता से उनकी भक्ति करेगा, सभी काम के कोई चिंता नहीं, सारे काम उनके काम कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्कृतम सुकृतम भवेत् विस्मृते विपरीतिम स्यात् श्री चैतन्य नमामितम। कथंचन स्मृते यस्मिन्, कोई व्यक्ति अगर भगवान
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को चिंतन करेगा, गौरंग के चरण चिंतन करेगा, गौरंग का आश्रय लेगा, तो क्या होता है, पहाड़ के समान अगर कठिनाई है ये धूली के समान हो जाएगा। अगर प्रभु के चिंतन नहीं किया, प्रभु का स्मरण नहीं किया, प्रभु की याद नहीं किया, प्रभु को अपनाया नहीं, वो धूली के समान कर्ण पहाड़ के समान खड़ा हो जाएगा, पार नहीं कर सकते हो, असंभव है, नामुमकिन है। इसलिए बताते ना, अरे के जाबी भाई भव सिंधु पार, के जाबी भाई भव सिंधु पारो, के जाबी भाई भव सिंधु पारो। धन्य कली जुगेर चैतन्य अवतारो, 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 धन्य कली जुगेर चैतन्य अवतारो। धन्य कलियुग, ये कलियुग खतरनाक नहीं है, ये कलियुग अत्यंत लाभवान युग है, ये कलियुग अत्यंत स्पेशल युग है, ये कलियुग बहुत सुवर्ण चांस है। ये कलियुग में स्पेशल मौका भगवान प्रदान करते वैष्णवों के लिए। ये कलियुग में केवल कहा गया, कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणन कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कलियुग में एक ही अच्छा गुण है, राजन, हे राजन, हे राजा सुन लो। क्या है? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी सिंहासन में बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। अनेक 88,000 साधु संत लोग बैठे हैं और परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, और परीक्षित महाराज का अंतिम समय का कैसे अपना अंतिम दिन को कैसे तैयार करना पूछ रहे हैं। उसने बताते हैं, हे राजन कलियुग दोष निधि राजन, हे राजन कलियुग दोष का खजाना है, लेकिन खराब गुण है, खराब रिश्ते है, खराब नीति है, सब खराब है, खराब 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 है, लेकिन कोई चिंता मत करो, डोंट वरी। क्या है? अस्ति एकम महान गुणन, एक बहुत अच्छा गुण है। क्या है? कीर्तन देव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन ही सर्व सुगम का रास्ता है। इसलिए बताते हैं, जो व्यक्ति ऐसे भक्ति भजन करेगा, भगवान क्या बताते हैं, तस्य अहम सुलभम पार्थम नित्यम युक्तस्य योगिनो अनन्य चेजा सततम यो मां स्मरति नित्यसः, तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनो। तस्य हम, मैं उसके लिए सुलभ होता हूँ। किसके लिए सुलभ होता है? भगवान के लिए सब सेम है, समान है। लेकिन ये भजन दिन तुम भक्त्या, जैसे पिताजी के पुत्र है, कोई पुत्र पिताजी के ऊपर डिपेंड है, पिताजी का आज्ञाकारी बनता है, पिताजी के लिए प्रिय है, प्यार है। उसी प्रकार भगवान के सब संतान है, सब संसार भगवान के है, लेकिन उसमें से जो व्यक्ति प्रभु को अपनाता है, प्रभु को अपना सर्वस्व मान के समर्पित होता है, भगवान के लिए अपना कार्य करता है, क्या बोलता है, सर्वस्व तुम्हारे चरणे संपिया, सर्वस्व तुम्हारे चरणे संपिया, सर्वस्व तुम्हारे चरणे संपिया, सर्वस्व तुम्हारे चरणे संपिया। ओ आमी पड़ीची, आमी पड़ीची तुम्हार घरे, আমি পড়েছি তোমার ঘরে, তুমি তো ঠাকুর আমি তো কুকুর, তুমি তো ঠাকুর আমি তো কুকুর, তুমি তো ঠাকুর
ठाकुर आमी तो कुकुर बोलिया जान मोरे बोलिया जान आहा बोलिया जान मोरे प्रभु कैसे अनन्य भक्ति करता है? अनन्य भक्ति कैसे करता है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त सुयोग में स्कूल सुलभ होता हूँ। जैसे परीक्षित महाराज ने बोले तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते, ये सुखदेव गोस्वामी बोलते, अस्ति एक महान गुणान कीर्तन देव कृष्ण से, एक अच्छा गुण ये कीर्तन का, भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन करो। इसलिए बताते हैं तो जो संकीर्तन करेगा, जो भगवान करेगा, जो भक्ति करेगा, तस्या अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो इसलिए भगवान सुलभ, तो वही गौरंग महाप्रभु यहाँ बताते, जैसे कल हम गा रहे थे, वही गौरंग महाप्रभु कितना दयालु है, कितना कृपालु है, क्या चीज हमको देने के लिए आए बताते हैं। दुर्मति अति पतित पाषांड, 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 प्राणेन मारिलो काने, आहा प्राणेन मारिलो काने, हरि नाम दिया हृदय शोधिलो, 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 जाची दिया घरे घरे, जाची दिया घरे घरे, जाची दिया घरे 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 घरे, अरे चाची दिया घरे घरे, चाची दिया घरे घरे। क्या बोलते? हमारे गौरंग के लक्षण खिंचा है, गौरंग कृपा कितना है, इसलिए बोलते ना, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो महावदन्याय, अत्यंत वदन्य अवतार है, श्री गौरंग अवतार है। और क्या करते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। और ऐसे चीज प्रदान कर रहे हैं जो कि कभी युग में, कोई युग में कभी किसको नहीं मिला था, वो भगवान आज हमको प्रदान कर रहे हैं। और कैसे? फुकड़ में, मुफ्त में दा रहे हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हाँ दे रहे हैं। जैसे पिताजी अपने बच्चे को प्यार से कुछ ना कुछ देता है, उसी प्रकार हमारे पापा गौरंग चंद्र भगवान जो जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, वो ध्यान देने के लिए उदार है, प्रदान कर रहे। क्या प्रदान कर रहे हैं बताते हैं? दुर्मति अति पतित पसंद। दुर्मति लोग थे, दुर्मति में कौन था? जिसका मति कृष्ण भावना में नहीं है, उसको भी प्रदान करते हैं। जिसका मति कृष्ण में निरति नहीं है, अपना संसार में रहती है, उसको भी जबरदस्ती प्रदान करते हैं। दुर्मति, जितने मति कृष्ण भावना में नहीं रहता है, उसका मति दुर्मति है। और दुर्मति का लक्षण क्या है? जैसे कल बता रहे थे हम लोग ना, मति अगर कृष्ण भावना में हो गया सती, मति अगर कृष्ण भावना में हो गया असती, मति स्त्रीलिंग है। अगर जैसे स्त्री अपने स्वामी के आज्ञाकारिणी सेवा करती है, मन की बात जान करके खिलाना पिलाना सेवा करता है, और पत्नी का काम है पति को कृष्ण भावना में कैसे लाना है, ये करना नहीं। ऐसे पत्नी नहीं, चलो पिक्चर हॉल जाएंगे, चलो म्यूजियम जाएंगे, चलो जो गार्डन में बैठेंगे थोड़ा टाइम पास करेंगे, हाँ चलो ना चलो, वो पत्नी नहीं है, वो डंकी नहीं है।
हाँ, पत्नी बोलेगा चलो मंदिर, चलो विठल, चलो भगवान के राशिवर को दर्शन करो, वो ठीक है। पत्नी बोले चलो वहाँ पिक्चर गाना होता है, वहाँ पे जाएंगे, सब गार्डन में बैठेंगे, बच्चे लोग घूमेंगे फिरेंगे, वो पत्नी नहीं है। यह बताते हैं जिसका मति कृष्ण भाव नहीं है वो पतित है। और ये ऐसे मति अनेक लोगों के पास था, जैसे हम देख सकते जगाई माधाई, जगदानंद माधवानंद, ब्राह्मण प्रेम जन्म थे, लेकिन उनके मति कृष्ण भावना में नहीं था। लेकिन कृष्ण भावना में लाने के लिए विशेष कार्य किए श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया, नित्यानंद की इच्छा इच्छा प्रकट हुआ कि मेरे को उनको कृपा करना है। एक वैष्णव की इच्छा होता है कि दूसरे भक्त सुखी रहे। अब भक्त का काम है दूसरे भक्त को सुखी रखना, ये पहला कर्तव्य है। अगर हम भक्त को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करेंगे, गारंटी वो प्रसन्न हो जाएगा। जिस प्रकार मुंह में भोजन डालोगे पेट में जाएगा, अपना हाथ में, शरीर में, नाक में, पूरा शरीर में एनर्जी प्राप्त होता है। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालोगे पत्ता में फूल में टहने में जाता है, उसी प्रकार बोझ को खुश कर दोगे तो दूसरा जो नीचे वाला आजू बाजू के लोग अपने आप खुश होते हैं। उसी प्रकार सबसे संसार का बोझ कृष्ण है, इसमें तुष्ट जगत। अगर भगवान को पसंद करेंगे तो भगवान को पसंद करने से पहले अगर भक्तों को पसंद करेंगे तो भगवान प्रसन्न होता है। भगवान प्रसन्न होते हैं हमेशा भक्त को प्रसन्नता से, इसलिए भक्तों की प्रसन्न के लिए कार्य करेंगे तो भगवान प्रसन्न होगा। भगवान प्रसन्न होंगे हमारा लाइफ सक्सेस, 100% हमारा लाइफ सक्सेस। अंत्य नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान की स्मरण आएगा। भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि जोगंतम जैनम उपयंति थे। भगवान किसको बुद्धि प्रदान करेंगे? तेसाम सतत युक्तानम भजतम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक भजन करेगा, भक्ति करेगा, भगवान उसको बुद्धि प्रदान करेंगे। यहाँ बताते कैसे? दुर्मति, वो तो दुर्मति था, मति उसको कृष्ण भावना में नहीं था, लेकिन नित्यानंद प्रभु की करुणा हुआ, नित्यानंद की इच्छा हुआ, वो व्यक्ति को पकड़ना है कि उसको उद्धार करना है। क्योंकि भक्त की इच्छा रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो वाग् भवेत्, लोका वर्षति पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षयवरहित सज्जनाः सन्तु निर्भया। लोकयं दोषयं क्षयवरहित, सब दुनिया में सब सुखी रहे। सज्जना संतु निर्भय, जो सज्जना लोग, जो सज्जन व्यक्ति, जो दुर्जन नहीं सज्जन है, संतु निर्भय, निर्भय में रहे। भक्तों की इच्छा रहता है। इसलिए हम बताते यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का इच्छा था कि जो जगाई माधाई है ब्राह्मण जन्म लिए, लेकिन वो तो भजन नहीं करते, उनका उद्धार करना। उनको उद्धार करोगे, बड़ा मछली आएगा तो छोटा मछली आएगा। उसी प्रकार बड़े व्यक्ति को पकड़ लेंगे, छोटे व्यक्ति अपने। उसी प्रकार ये महापापी, महादुर्दांत, महाखतरनाक व्यक्ति, हम उसको उद्धार करेंगे। वो आएंगे, गौरंग का असर लेगा, तब सारा संसार देखेंगे ये महापापी दुराचारी को ये गौरंग ने उद्धार किया। इसलिए गौरंग का विजय पताका सारा संसार में फैल जाएगा। इसलिए भक्तों की इच्छा होना चाहिए कि भगवान की विजय पताका, गुरु की विजय पताका, आचार्य की विजय पताका होना चाहिए। इसलिए भक्तों के डिजायर होना चाहिए। जो विजय पताका है किसका होना चाहिए? हमारा नहीं। मेरे जैसे कोई पिता पुत्र रहता है, पुत्र सोचता हो ना मेरे बेटा का, मेरे पापा का विजय पताका, अच्छा काम दाम धंधा बहुत सुखी रहे। ऐसे बाप भी सोचता होगा कि मेरे बच्चा का विजय पताका बढ़े। उसी प्रकार यहाँ पे कृष्ण भगवान के जो भक्त है, वो भक्त सोचता है कि भगवान का विजय पताका हो, और भगवान सोचते हैं कि मेरे भक्त का विजय पताका हो। दोनों को विजय पताका में चाहते हैं। इसी प्रकार यहाँ में नित्यानंद प्रभु का इच्छा था कि अगर इसको उद्धार हो जाएगा तो ये दोनों महापापी अगर उद्धार हो जाएंगे तो सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए डिसीजन लिया, और क्या सिंसियर लिया, और क्या क्या ये किए कि जिम्मेदार लिए। कुछ ये सोचे चाहे कठिन चीज है, संकट है, लेकिन भगवान के लिए उन्होंने क्या किया, क्या बोलते उसको, भगवान के रिस्क लिया, भगवान के लिए जोखिम उठाया, जोखिम भगवान के लिए जोखिम उठाया। जब भगवान का जोखिम उठाते हैं तो उसका प्रहार होता है। लेकिन प्रहार होने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार होता है। श्री हरिदास ठाकुर, क्योंकि जगाई माधाई दोनों बैठ के दारू पी के माता धड़ा ढाक खाओ ऐसे होते थे। लेकिन दोनों जाके बोलते अरे भाई 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 हरिनाम लो भाई, मुझे बोलते भाई दारू पीते, हम दारू पीते, माता हमको बोलते हैं तुमको किधर से आया,
पहला बार मारने आते भाग जाते, दूसरा दिन जाते तो मटका उसका पर प्रहार करते। जब प्रहार करते तो उस समय पे हरिदास ठाकुर दौड़ के आके बोलते प्रभु प्रहार हो गया, नित्यानंद प्रभु का मथा से मस्तिष्क से या सिर से खून का धारा बह रहा है। श्री गौरांग चंद्र तुरंत समय नहीं लगा, आगे सुदर्शन चक्र आ गया, खत्म कर दूंगा। लेकिन नित्यानंद बोलता है देखो देखो ऐसे नहीं, ये क्या काम है, ऐसे थोड़ी आप एक मारने के लिए क्या, हाँ सब अवतार मारे, ये अवतार इसलिए बताते ना, सब अवतार सारो शिरोमणि, अवतार सब अवतार सारो शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, परम करुण पहु दुई जन, परम करुण निताई गौर चंद्र, सब अवतार सारो शिरोमणि, सब अवतार सारो शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, भज भज भाई चैतन्य निताई, भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी, देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, 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 एमन दयाल दाता, एमन दयाल दाता, पशु पक्षी जूरे पाषाण विदरे, पशु पक्षी जूरे पाषाण विदरे, सुनी जार गुण गाथा, सुनी जार गुण गाथा। तो क्या बताते कैसे भगवान अत्यंत उदार है, कितने कृपालु है, दुर्मति अति पति पारे न मारे कार्य, किसको नहीं मारा। जगाई माधई को महाप्रभु तो चक्र निकाल दिए, एक जगदानंद और माधवानंद, और माधवी ने प्रहार किया, जगाई ने बचाया था, आज खत्म कर दूंगा। लेकिन नित्यानंद बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अवतार में मारने के लिए नहीं आया, आपको मारना है उसका असुर को, उसका असुर प्रवृत्ति को मारना है, मैंने उसको अपना लिया इसलिए आपको मार नहीं सकते हो, विचार करो कितना स्पेशल। इसलिए बताते हैं, क्या बोलते हैं कि परम करुण पहु दुई जन निताई गौरचंद्र, दो व्यक्ति बहुत दयालु बहुत दयालु बहुत दयालु, निताई गौरचंद्र सब अवतार सारो सारे अवतार में सारो सारे शिरोमणि, केवल आनंद कंद। और क्या बोलते हैं, भज भज भाई चैतन्य निताई, किसका भजन करो, चैतन्य निताई, दोनों का भजन करो। और कैसे भजन करो, सुदृढ़ विश्वास करी, दृढ़ता के दृढ़ विश्वास के जिते भजन करो। और सही है, विश्वास से मिले हरि, तर्के बहु दूर, तर्क करोगे ऐसे क्यों, ऐसे कैसे, तैसे कैसे, ऐसे कैसे, मिलेंगे नहीं। विश्वास है भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक बार एक जगह पे कथा चलता था, हरि कथा, हरि कथा होने के टाइम पे एक और सास और बहू दोनों जाते थे कथा सुनने को। एक बार लेक्चर में गुरुजी ने बोले देखो ये संसार सागर पार होने के लिए भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ नौका है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। और नाम लेने का कैसे, साधु संग में लेने का। तो सास सुना, बहू सुना, नाम ही श्रेष्ठ है। और रात हो गया, अंधेरा हो रहा है,
तो ना अपना बहू का विश्वास है। जब भवसागर को पार करना होता है नाम से, हैं, तो ये क्या है, नदी पार करने में क्या चिंता है। जब इतना बड़े भवसागर को नाम जप करके पार हो सकता है, अजा मिलो पि नामे व मृत्यु फसदमुच्यते नाम उच्चारण महात्म ये पश्यत पुत्र का। नाम उच्चारण का महात्मा देखो, वो उधर हुआ, वो सोच कर दोनों क्या किए, चलते चलते गए नदी किनारे आए। तो उसने बहू ने बोला, मम्मी जी नाम जप करो, नाम करो, हम तर जाएंगे। जब मम्मी बोलते तुम मेरे को सिखाती हो, मम्मी ने बोला बेटी को, बहू को, चुप, मेरे को सिखाती है, मेरे घर से आई, उन तो दूसरे घर से आई, मेरे घर में मेरे बहू है और मेरे को पार पड़ते, चल कुछ क्या चिंता करती है। लेकिन जाते जाते सांस के यहां तक पानी आया, लेकिन बहू पानी के ऊपर चलता है। बहू ने देखा आगे पीछे, अरे सांस मेरी डूब रही है, सांस डूब रही है। तो उसका हाथ उठा, चुट्टी पकड़ के उठाया, बोला मम्मी जी विश्वास करो, विश्वास करो। चुप, विश्वास करने मेरे को मालूम नहीं, डूबने जा रही थे, विश्वास नहीं होता है। देखो संसार के लोग उसी प्रकार यहाँ पे बहुत ही जगह में लोग माया का खड्डे में डूबने जाते, लेकिन विश्वास नहीं करते। ये किसी कैसे हो जाएगा हरि नाम से, सब कुछ हरि नाम में संभव होता है। हरि नाम में सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ A to Z कर सकता है। इसलिए नाम एक औषधि है, नाम एक महामंत्र है, नाम एक जंत्र है, नाम एक तंत्र है, नाम एक व्यक्ति है, नाम है परम वस्तु, नाम एक परम वस्तु है, नाम है परम मुक्ति, नाम है परम गति, नाम है परम शक्ति। गति है, शक्ति है, सब कुछ नाम में है। तो उसने क्या किया, ठीक है बोलते हो, नाम लिया तो उधर हो गया। तो उसी प्रकार विश्वास होना चाहिए, विश्वास से मिले ही हरि। तर्क बहुत दूर तर्क करोगे कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए बोला था उस समय पे नित्यानंद प्रभु ने रक्षा किया, गौरांग महाप्रभु को अपनाया, गौरांग महाप्रभु के चरण में अर्पण किया। तो विचार करो वो जगह माता का उधर होता है कि नहीं, क्यों उधर होता है, कि नित्यानंद प्रभु ने अपना लिया। जिसको गुरु अपना लेते हैं, जिसको आचार्य लोग अपनाते, जिसको वैष्णव अपना लेते, उसका उद्धार निश्चित है, डाउट नहीं। क्योंकि भक्त लोग जो अपनाते भगवान को अपनाना पड़ता है। भक्त अपना लिया तो भगवान को करना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है, भक्त बोला तो क्या करूं, उसको मना नहीं कर सकता हूं मैं, क्या करूं क्या करूं, करना पड़ेगा। क्यों, भक्त के क्या है, रिलेशनशिप में है। इसलिए भक्त तो भगवान कैसे, भक्त के जीवन है, भक्त के माता है, भक्त के पिता है, भक्त के दिन बंधु। इसलिए बोलते उड़िया में भजन बोलते ना, भक्त तो पिता माता, भक्त तो बंधु, भक्त निमंते तोरो नाम कृपा सिंधु। बोलते हैं भक्त तो पिता माता, भक्त तो पिता माता, भक्त तो बंधु, भक्त निमंते नाम कृपा सिंधु, भक्त निमंते कृपा सिंधु। भक्त निमंते नाम कृपा, भक्त के लिए कृपा सिंधु है। भक्त उनके भक्त के पिता है, भक्त के माता, भक्त के बंधु है। भगवान भक्त के लिए सब कुछ करते। यहाँ पे देख सकते हो नित्यानंद प्रभु ने बोला नहीं उसको रक्षा करना, क्या किया, भगवान के आदेश। इसलिए बताते हैं यहाँ पे वो क्या प्रदान कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु, जो कि उजुलिल प्रेम बन्या चौदिगे बेड़ायो, उजुलिल प्रेम बन्या, उजुलिल प्रेम बन्या चौदिगे बेड़ायो, उजुलिल प्रेम बन्या चौदिगे बेड़ा। सीखियो ना, खाली पढ़ लिया होगी। अरे उजुलिल प्रेम बन्या चौदिगे बेड़ायो, श्री पुत्र बालक युवा सकले डुबायो,
स्त्री पुत्र बालक युवा सकले डुबाय 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 सजना दुर्जन पंगु जड़ अंधगण अरे सजना दुर्जन पंगु जड़ अंधगण सजना दुर्जन पंगु जड़ अंधगण प्रेम बन्या डुबाइल जगतेर जन अरे प्रेम बन्या डुबाइल जगतेर जन प्रेम बन्या डुबाइलो प्रेम बन्या डुबाइलो अरे जगतेर जन जगतेर जन बताते हैं प्रेम बन्या डुबाइला जगत बोलते कैसे उज्जवलीला पुरमन एक ऐसी प्रेम का बाढ़ आया है जैसे नदी में बाढ़ आता है उठा के पटाके सब लेके जाता है उसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक प्रेम का बाढ़ आया है उज्जवलीला उजाड़ खाप 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 जा रहा है और कैसे स्त्री पुत्र बल ये नहीं देखते भगवत गीता भगवान क्या बोले गीता में क्या श्लोक बोले अपिचेत दुराचारो असक्त मेरे पास लेकिन बोलते माइन पार्थ विपश्चित्र्य स्त्रियेषु पापयोनिया स्त्री वैश्य शूद्र पापयोनिया है लेकिन यदि मेरा भजन करेंगे भक्ति करेंगे उदार होंगे नहीं तो नहीं लेकिन यहाँ पे गौरंग बाबू क्या बोलते हैं स्त्री पुत्र बालक युवा सकल डुबाया कुछ नहीं जो भी आगे डुबाऊंगा कोई चिंता नहीं स्त्री पुत्र बालक युवा सकल डुबाय प्रेम बन्य डुबाइल जगत प्रेम के बाढ़ में जगत जुड़े इसलिए बताते यहाँ पे शिव विरंचिर वांछित जे प्रेम शिव विरंचिर वंचित जे प्रेम जगते फैलिल ठाली जगते फैलिल ढाली कंगले पाइया खाइया नचिया कंगले पाइया खाइया नचिया बोझाइया करो ताली बोझाइया करो ताली क्या बोलते हैं शिव विरंचित वांछित जे प्रेम जो शिव जी को भी इच्छा करने को प्रकट करते शिव जी को भी चाहिए और ब्रह्मा जी को चाहिए वांछित जे प्रेम जगते गौरंग महाप्रभु गौरंग स्त्री देखो शिव विरंची शिव जी भोलेनाथ ब्रह्मा जी जो इच्छा करते एक बार भगवान श्री कृष्ण विराट नृत्य कर रहे थे वहां पे कोई दूसरे व्यक्ति को एंट्री नहीं गोपियां भगवान शिव जी सोचे मेरे को भी देखना है मेरे प्रभु का नृत्य ये सोच करके शिव जी ने इच्छा प्रकट किया और शिव जी की इच्छा को होने के लिए भी भगवान कृष्ण की प्रेरित है क्योंकि सारे चीज का मूल है भगवान श्री कृष्ण चंद्र है शिव जी भगवान की इच्छा से चलता है लेकिन भगवान सामने नहीं आया शिव जी की इच्छा प्रकट हुआ इच्छा प्रकट होने थे उसने सोचा मेरे को जाना है तो उसने तुरंत सुंदर ब्यूटीफुल हैंडसम भारी एकदम सुशील स्वभाव से सुंदर बन के गोपी बने गोपी बन के जब एंट्री मारे गेट के दरवाजे में पूछा गया अंदर तो घुस गए
आने के बाद जब दूसरा सखी लोग एक सखी बन के घुस गए, क्योंकि लाखों लाखों सखियाँ उस टाइम पे थे प्रभु के लीला में। तो अनंत अनंत भगवान के सखी लोग नृत्य रस आस्वादन कर रहे थे, उसमें घुस गए। तो दूसरा गोपी बोला, ऐसे कैसे, ये कौन है, किधर से आई, नया सखी। और ये सखी सांप वाला सखी, सांप वाला सखी, सांप वाला सखी किधर से आया। बात करते 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 सब पता से पकड़ में आ गई, शिव जी पकड़ में, शिव जी पकड़ में आ गए। तो उसको लेके गए कृष्ण के पास। ये कौन है आ गया इधर, ये तो हमारी टीम का व्यक्ति नहीं है। हाँ, जैसे कभी कभी दूसरा टीम के लोग आए, पकड़ो उसको, किधर आ गया तुम, किधर से, तेरे आईडी प्रूफ क्या है दिखाओ। तो उनका आईडी प्रूफ निकाला गया। तुम कौन सा गोपी, मेरा नाम शंखिनी गोपी। शंखिनी तो उसको पकड़े, बोले पहले तो आईडी प्रूफ दिखाओ। जब आईडी प्रूफ निकालते, आईडी प्रूफ में निकला कि भोलेनाथ जी बाबा शंकर, महादेव ये रूप धारण किए। तो बोले आपको इंटर नहीं, फिर बोले मेरे की इच्छा है। तब भगवान कृष्ण बोले देखो आपको बनना है। तो तभी वो जो गोपी बन के गए थे, तभी से नाम हुआ भगवान शिव जी का गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव है, वृंदावन में है, गोपेश्वर महादेव। भगवान कृपा करेंगे तो हम लोग भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे। ये नहीं कि लॉकडाउन है अभी गाड़ी चलेगा नहीं, अरे कुछ नहीं, थोड़ा दिन चलेगा अपना बंद हो जाएगा। और इसमें कोई भी प्रभावित होने का नहीं। भक्त लोग ये बीमारी में जैसे हवा बहता है, ऐसे ये भी बहुत माने ये मिलते सुनते, ये हो गया कुछ भी नहीं। इसमें कभी कोई भक्त घबराने का नहीं। ऐसे हमारा भक्त लोग आने के कभी कभी दूसरे के भक्त मेरे को आज बोला कि अरे वो गया था दवाखाने में जाने के टाइम पे उसका पेट खराब था। तो बोला चेकिंग करता हूँ। चेकिंग करने गया, वो डॉक्टर ने बोला आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, लेकिन अभी नहीं है। कब, जब लॉकडाउन पहले हुआ था। क्योंकि वो भक्तों को सच्ची है खांसी था उस टाइम। अभी से ना कोरोना फैल रहा है, लोग डर रहे हैं। उस समय पे स्टार्टिंग हो रहा था, उस गाड़ी में तो चलता था। लेकिन वो लोगों को लेके जाता है, लोगों को छोड़ता है, भक्तों को। भक्त में जो काम करते एयरपोर्ट में, लोगों को, बाहर लोगों को, एयरपोर्ट में लोगों को जो ट्रैवल का काम, कोई बैठेगा, उनको घुस गया। और डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर बोला मेडिसिन खाओ, खांसी ठीक नहीं जा रहा, इतनी खांसी जाता नहीं। तो बोला गर्म पानी पियो और काढ़ा थोड़ा पियो, नमक गल के साफ करो। वो करते करते उसमें वो ये जो कीटाणु है, कोविड का जो कीटाणु है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उसको मालूम नहीं कि मेरे को हुआ कोविड कोरोना। फिर बाद में जैसे पता चला अरे तुमको ये हुआ था, खत्म हो गया। क्योंकि इसमें पता चलता है कि इसलिए लोग जब डर जाते हैं, अरे हो गया, क्या करूं, कुछ भी नहीं। मस्त रेगुलर गर्म पानी पीने का, पानी में गर्म पानी हल्दी डाल के खाली पेट में पीने का, सवेरे स्टार्टिंग में खाली पेट में हल्दी डाल के पीने का, और गर्म पानी पीने का, बांफ लेने का नाक में, सब मुंह में कम लेने का, नाक में लेने का, और गला में गर्म पानी, नमक, हल्दी भी डाल सकते हो, गला साफ करने का, 3-4 बार करने का। अब हम तो बीमार नहीं है, क्यों करूं, बीमार ना होने के बाद भी करेगा। करने से क्या होगा, वो कभी हम जाते फिरते कुछ के बाद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन लोग उसको नहीं करते, उसको सुनते डर के मारे एकदम घबरा जाते। इसलिए घबराने का जरूर नहीं है। ये बीमार नहीं है कि इसमें कैंसर एक पेशेंट है, कैंसर में लोग डरते नहीं है, क्या है ये तो कैंसर में तो लोग मृत्यु होता निश्चित ही है, लेकिन कुछ समय के बाद मरता है, कोई बचता है। लेकिन इसमें तो कोई मृत्यु होने का चांस नहीं होता है। और मौत जब आएगा तो हम कैंसर में मरे, या जाते जाते मर जाएगा, पानी पीते पीते मर जाएगा, श्वास लेते मर जाएगा, और
कुछ नहीं होती, बैठ बैठ के भी खत्म, ऐसे हो जाएगा। वो तो स्वाभाविक की बात, इसलिए घबराने का जरूर नहीं, टेंशन नहीं। इसलिए यहां बताते हैं कैसे शिव जी को भी देखो इच्छा था वो दर्शन करने के लिए, शिव जी को मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? नहीं, तुम अभी इसलिए कि आप पुरुष के शरीर पे है। जब तक हमारे शरीर में हम पुरुषत्व हवन आएगा, मैं मर्द हूं, मैं पुरुष हूं, तभी भी नुकसान है। वास्तविक देखोगे ना, सब दुनिया में सब प्रकृति है, एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन हमको ये नहीं कि हम लोग हाँ पुरुष तो नहीं साड़ी पहन के हम नाचेंगे, जैसे कुछ लोग है संसार में। अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ ना, मैं स्त्री गोपी, मैं अभी आत्मा तो हूँ, लेकिन आत्मा तो ये है, मैं अभी क्या करता हूँ, प्रकृति है, मैं अभी साड़ी पहन लूंगा। वो नाटक नहीं करते जैसे वृंदावन वो लोग है ऐसे रहते हैं, और साड़ी पहन के और ऐसे बात करें, लड़की जैसे बात करें, जैसे कि मैं गोपी बन गई। ये नाटक है, चोर है, उनको बताया गया। वो ऊपर से नहीं होता है, वो अंदर से भावना आएगा। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करता है, धीरे धीरे अपना आप उसका रिजल्ट बढ़ेगा ना, पढ़ेगा ना। हाँ, यही से ही धीरे धीरे सब होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होने वाला है। और क्या बोलते हैं, शिवो विरंची। विरंची मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भी इच्छा था दर्शन करने, ब्रह्मा जी को नहीं मिला। हाँ, वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर रूप में आए और कलयुग में आके नाम की प्रचार की। इसलिए बोलते हैं शिवो विरंचिर, शिवो विरंचिर वांछित जे प्रेम, शिवो विरंचिर वांछित जे प्रेम, जगते फैली लडाली, कंगले पाइया खाइया नचिया, कंगले पाइया बजाइया करताली। बोलते ये प्रेम महाप्रभु ने बिना किस में, बिना मूल्य में प्रदान कर रहे, ले जाओ। कैसे लेगा, कौन देता है? नित्यानंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्रद्धा मूल्य से हटते बेचाओ। वो हाट में जो बाजार में बेचते हैं, श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा। सदा सब विश्वास कहे शुद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा नहीं है तो नहीं। और श्रद्धा हमारा संसार के प्रति रुचि उत्पन्न होता है, लेकिन यदि हमारा वैष्णव साधु गुरु आचार्य के प्रति श्रद्धा होगा, तब भगवान के प्रति श्रद्धा होगा। श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन, प्रभुरा गाए भाई मागी यही भिक्षा, प्रभुर आज्ञाए भाई। अरे बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, अरे बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बोलते तो श्रद्धावान जन है, सुनो सुनो क्या बोलो, कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण के नाम बोलो, कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करो, सब कृष्ण के करो। इसलिए बताते हैं जो करता है कांगले पाइया खाइया नचे, जिसको मिलता है खा खा के नाच नाच के चकाचक। क्या खाता है? हरे कृष्ण मंत्र के रस आस्वादन करता है, आनंद मिलता है। इसलिए भक्त लोग हमेशा क्या करते हैं? आनंद में रहते हैं। फिर क्या बोलते हैं? हसिया कांदिया प्रेमे गोड़ा गोड़ी, हसिया कांदिया प्रेमे गोड़ा गोड़ी, पुलके व्यापिल अंगा, पुलके व्यापिल अंगा, अरे पुलके व्यापिल अंगा, पुलके व्यापिल अंगा। चंडाले ब्रह्मणे करी कोला कोली, चंडाले ब्रह्मणे कबे छिला तरंगा, कबे छिला तरंगा। क्या बोलते हैं?
हंसिया कंदिया प्रेम गड़ागड़ी। जब ये प्रेम को प्राप्ति करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गिरता है, कृष्ण प्रेम उन्मत्त होता है। और वो बताते हैं पुल के व्यापीला अंग, जिसे वो एक इंजेक्शन देने से पूरे दिमाग में जाता है, वो क्या लगता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में पूरा शरीर डूब गया। चंडाले ब्राह्मण करी कुड़ा कोई तेरा मेरा बड़ा छोटा विचार नहीं आता है। कोई भक्ति करता है ना, भक्ति करने के बाद ये छोटा आदमी है, ये लेखा पढ़ा नहीं है, वो लेखा पढ़ा है, वो क्वालिटी वाला नहीं है, ऐसे नहीं है। जो भक्ति करता है ये श्रेष्ठ है। इसलिए हम देख सकते हैं नीच जाति बड़ा जाति जाति पाति कुछ नहीं है, कृष्ण भक्ति करता है उसका ही जाति है। इसलिए छोटा जाति बड़ा जाति कुछ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जो प्रभुपाद जो अमेरिका गए तो फॉरेनर लोगों को भक्त बनाया, ब्राह्मण दिखा लिया, लोगों को बोले मिलेच्छे लोगों को ब्राह्मण दिला दिया, ऐसे कैसे ये प्रभुपाद। हाँ, अभय चंद्र स्वामी, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं देखते। प्रभुपाद देखे क्या है, भक्ति। तो भक्ति के लिए जाति कुल धर्म सब नहीं देखते हैं। जब भक्ति करोगे सारे जाति कुल धर्म सब परफेक्ट है, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। चांडाल ब्राह्मण कई कुराकुली कभी छिला तरंग, कोई ब्राह्मण चांडाल दोनों का आलिंगन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु उच्चतर ब्राह्मण का है, और यहाँ पे शूद्र कौन है, रामांद्र है, आलिंगन किया कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे भक्ति में जाति फाति नहीं देखते, जाति देखता मतलब कर्मकांड है। तो क्या बोलते हैं, डाकिया आकिया खोलो कोरो तालो, गाइया गाइया फिरे, डाकिया आकिया खोलो कोरो तालो, गाइया गाइया फिरे, डाकिया आकिया खोलो कोरो तालो, गाइया गाइया फिरे। अरे देखिया समन तोरा सो पाइया, कबट हानिल द्वारे, देखिया समन तोरा सो पाइया, कबट हानिल द्वारे। जाति पाति कुल कुछ नहीं, सब देखे पागल हो गए कृष्ण प्रेमी उन्मत्त। तब यमुना देखता, अरे ये क्या है, ये क्या हो गया। देखिए समान दरवाजा भैया डर के मारे यमराज जी अपन दरवाजा बंद करके बैठा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये सब हरे कृष्ण पार्टी को छोड़ो, हरे कृष्ण पार्टी को छोड़ो। इसलिए यमराज जी का निमंत्रण हरे कृष्ण पार्टी को नहीं होता है। यमराज जी निमंत्रण किसको करते हैं, जो हरे कृष्ण से विमुख है, हरिजन से विमुख है, हरि भक्तों से विमुख है, हरि संगति से विमुख है। भक्तों की संगति से विमुख हो जाता है, निश्चित यमराज का राशि का नंबर उसका पड़ जाता है। इसलिए हमको हमेशा हरिजन हरिभक्ति हरि भक्तों की संगति में रहते हुए भजन करेंगे तो हरि का संग में रहेंगे, हरिजन बनेंगे तो हरि के जन है भगवान कृष्ण, हरि उनके जन वैष्णव, उनके संगति में रहेंगे, यमराज जी का दूत नहीं आएंगे। इसलिए बताते हैं देखिया समन तरह से भैया दरवाजा देख कर क्या है, कौन है, ए बंद करो, आ गया। ऐसे यमराज डरते हैं। फिर क्या बोलते हैं, ए तीन भुवन आनंदे भरिलो, ए तीन भुवन आनंदे भरिलो, उठिला मंगल सोने, उठिला कहे प्रेमानंद ए मन गौरांग, कहे प्रेमानंद रति न जन्मिला मोरे, बोलते ये तीनों भुवन में आनंद, ये तीनों स्वर्ग मर्त्य पाताल में तीनों लोग, भूलोक भूवोलोक सोहलोक मोलोक जनलोक, तीनों लोग क्या होता है, आनंद भरिलो, उठिला मंगल ध्वनि, हरि नाम को ध्वनि उठा। और क्या बोलते हैं, कहे प्रेमानंद यमन गौरांग, ऐसे रति न जन्मिला बोले, हरि नाम करेंगे, हरि भजन करेंगे, हरि का आश्रय लेंगे। कब, हरि हमारा कैसे, हरि मतलब तुरंत, हरि के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फटाफट, तुरंत, तुरंत। हरि का मतलब हरि है, भगवान हरि है, हरि तुरंत हमको भव सागर से
हमारा कठिनाई को ऐसे ठुक के उठाते, इसलिए हरि, उनके नाम हरि तुरंत हरते, भक्त का संकट को तुरंत हरण करते हैं, प्रैक्टिकल चीज। इसलिए भक्त लोगों को हमेशा कृष्ण भावना में रहते हुए, कृष्ण के भक्तों की संगति में रहते हुए, कृष्ण गुणगान करते हुए निर्भय के सहित विचरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वशक्ति के मालिक है। भगवान की इच्छा होने से इच्छा नहीं होगा, एक पत्ता भी हिलेगा नहीं। भगवान की इच्छा होगा तो सब कुछ, भगवान की इच्छा बिना कुछ। इसलिए भगवान चाहते हैं कि सब लोग मेरे गुणगान करें, मेरे ये करे, क्योंकि लोग थोड़ा भटक गए थे, माया में अपना भारी मानते थे ना, इसलिए भगवान चाहते हैं कि सारा संसार थोड़ा भगवान की माने, भगवान की शरणागति जाए, भगवान के गुणगान करे, तो लोग उधार होगा। लोगों की क्या, भक्तों के लिए कोई चिंता नहीं, भक्त लोगों को मौका मिलता है, गीता पढ़ते, भागवतम पढ़ते, ऐसे तो प्रत्येक दिन काम करते थे, तो भगवान बोले इतने दिन काम करते, समय हमें काम करते, तो बैठो कम से कम, तो गीता करो, भागवतम पढ़ो, साधु संग करो, सब भजन करो, क्या कोई चिंता नहीं। तो भगवान के भक्तों को भोजन मिलता है, खाना पीना करते, लेकिन साथ भोजन करते, लेकिन भक्तों को टाइम नहीं मिलता था, कि फुर्सत नहीं मिलता था, सवेरे जाओ शाम को कितना काम करते थे। लेकिन भगवान बोले ठीक है, 1-2 महीने बैठ जाओ, क्या फर्क होता है, मैं देखता हूँ। तो उसी प्रकार भक्तों को कोई फर्क नहीं होता है। भक्त लोगों को थोड़ा मौका मिला भगवान के भजन करने के लिए। फिर लॉकडाउन खोलेगा, अभी थोड़ा थोड़ा खुल गया, हाँ, और काम दाम चालू हो गया, और थोड़ा थोड़ा खुल जाएगा, तो काम दाम चलेगा, ये सब करेंगे। लेकिन भजन भक्ति करना जरूर, भक्ति के लिए मानव शरीर दुर्लभ है। ये शरीर प्राप्ति करने का तो भजन नहीं करोगे, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भक्ति करने के लिए भगवान, गुरु, आचार्य की कृपा चाहिए, भक्तों की संगति चाहिए। हम किसी बोलेंगे हम अकेला भक्ति कर, अकेला भक्ति नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अकेला भक्ति नहीं कर सकता है। चैतन्य वो देख सकते हैं, महाप्रभु कभी अकेला नहीं थे। महाप्रभु हमेशा भक्तों के बीच में हरि कथा सुनते थे, हरि कथा बोलते थे, हरि कीर्तन करते। उसी बोला भक्त संग है ना भक्ति उपजायते। कोई बोला हमारे घर में तो सब भक्त है, मैं भक्त हूँ, मेरी पत्नी भक्त है, मेरे बेटे भी भक्त है, बस हमको क्या है मंदिर जाना जरूरी है, क्या जरूरी है, हम तो इधर ही बैठ के भजन कर सकते हैं। नहीं, मंदिर इसलिए बना गया, साधु संघ इसलिए कि साधु लोग कैसे भगवान के प्रतिनिधि के समान है। वैष्णव लोग भगवान के प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि कनिष्ठ में रहेंगे, भक्ति करेंगे, और वो लोग को हमारा ए भाई तुम ऐसे नहीं किया, तुम ऐसे किया, तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो। जैसे टीचर रहता है, स्टूडेंट को सिखाता है, कभी अच्छा सिखाता है, कभी दो थप्पड़। उसी प्रकार भक्तों संग में रहेंगे, वो हमारी गलतियाँ देखेंगे, तुम ऐसे नहीं करने, ऐसे करो, तैसे करो, धीरे धीरे हमको अपनी जगह पे ले जाएंगे। हमारी जगह क्या है, भगवत धाम। जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए जो जरूरी है, अनुकूल है, उसको स्वीकार करना चाहिए, तो प्रतिकूल त्याग करना चाहिए। सबसे बड़ा अनुकूल है साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लोहो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। सर्वसिद्धि 1 सेकेंड 14 कहा गया, 1 सेकंड का उसको 14 ऐसा करो, जो होता है एक जो पल रहता है, वो पल अगर भगवान भक्तों की संगति किया तो बेड़ा पर हो जाएगा। तो विचार करो साधु संघ की कितना महिमा है, बहुत महिमा है। नारायण पड़ा सर्वे न कुश्चन विभ्रति सर्ग अपौरेगसु अभितुल्या दर्शन। नारायण का भक्त है, कभी भी भयभीत नहीं होते, कभी भी। नारायण पड़ा से न कुश्चन विभ्रति। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग में रहो या इधर जाओ ऊपर जाओ, कोई चिंता नहीं। लेकिन नारायण का भक्त नहीं है भयभीत। इसलिए हम नारायण के भक्त बनने के लिए, नारायण के भक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। गौरंग महाप्रभु की, गौर सुंदर भगवान की जय। गौरंगा।